घोर कलयुग। सगे भाई और भतीजों ने खुद अपने परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हम बात कर रहे हैं मेहुना थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 की, जहां पर एक भाई गरीबी से जूझ रहा है। उसका एक हाथ नहीं है, दिव्यांग है, बच्चियां घर में हैं, लेकिन उसका भाई ही उसका जान का दुश्मन बन गया। सगे भाई एवं भतीजे ने दिव्यांग एवं उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को इतना पीटा कि वो थाने पहुंच गया। इलाज कराने गया, एमएलसी कराई गई, लेकिन मेहुना थाने में कोई एएसआई है, वो अपराधियों से मिला हुआ है और फरियादी की बात नहीं सुनी जा रही और उसको अदम चेक काटकर चलता कर दिया। हम कहते हैं घोर कलयुग। तभी मेहुना में दो सगे भाई और भतीजे ने अपने भाई और भाई की पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। मेहुना थाना अंतर्गत कस्बे के वार्ड क्रमांक 7 निवासी बलबीर सोलंकी उम्र 55 साल, जो कि उनका एक हाथ नहीं है, दिव्यांग हैं, और उनकी पत्नी और उनकी बेटियों की पिता पुत्र ने बेरहमी से मारपीट कर दी। दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। घटना की जानकारी जब दिव्यांग ने बताई और कहा कि दिव्यांग बलवीर ने बताया कि वो घर पर लाइट चली जाने की वजह से तार डाल रहे थे कि तभी उनका सगा भाई रामवीर अपने बेटे राजा सोलंकी के साथ आग धमका और गाली गलौज करने लगा। जब उसे गाली देने से रोका तो उन दोनों पिता पुत्रों ने मिलकर दिव्यांग और उसके पत्नी और बच्चों को पीटना शुरू कर दिया और जाते जाते धमकी भी दे गए कि अगर शिकायत की तो तुम्हें जान से मार देंगे और पुलिस तो हमारा कुछ नहीं कर सकती। पीड़ित दिव्यांग ने कहा कि मेरा भतीजा बदमाश किस्म का है और आपराधिक लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। ऐसे में उसे और उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को वो फरियाद करना चाहता है और कहता है कि हमें पुलिस कप्तान के बारे में पता चलता रहता है समाचार पत्रों के माध्यम से कि वो बड़े ही भले व्यक्ति हैं, पुलिस कप्तान भिंड के, और वो हमें ज़रूर न्याय दिलाएंगे। और जो मेहुना थाने में एएसआई है, जिसने रिश्वत लेकर दिव्यांग परिवारीजनों की फरियाद नहीं लिखने दी और उसे अदम चेक काट के चलता कर दिया। खैर, पुलिस ने उसका मेडिकल तो कराया है, लेकिन वो इतना बदमाश किस्म का थानेदार है कि वो इस दिव्यांग परिवार का मेडिकल भी रिपोर्ट नहीं आने देगा, ऐसा उन्होंने कहा। घोर कलयुग आ गया। बलबीर सोलंकी दिव्यांग हैं, बच्चियां हैं, पत्नी है, और उसका सगा भाई और भतीजा ही उसका जान का दुश्मन है। पुलिस कप्तान से वो गुहार लगा रहा है कि मेहुना में बैठा एएसआई उस पर वो हमारे दुश्मनों से, भाइयों से, भतीजों से मिला है और रिपोर्ट भी नहीं लिखने देता। पुलिस कप्तान से वो मदद की गुहार लगा रहा है। परिवार भयभीत है, जान का खतरा है, क्योंकि उसका भाई और भतीजा तो बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति का है। रामवीर सिंह जी, राजा सिंह हमें मारा देंगे। एक गैलरी है, हमें बहुत जोर से मारा था। हमें कल 7 बजे मारे और खाना जी कल निकल नहीं देते, हार में सुनना मारवे को आ जाते हैं और खाना भैंसा नहीं निकलन देता। हमें खात के आदमी मोड़ियन को सुनना मारे और बहुत परेशान कर रहे हैं। जिन्हें हम क्या दफे मारे, 8-10 दफे मारे, अकेले जिन मारवे को आ जाते हैं जिन्हें मानते ही नहीं है। और क्या बताया जाए, हम परेशान है, भारी परेशान है। थाने नहीं गए आप? थाने नहीं गए? थाना गए थे तो थाना सुनाई नहीं भाई, बिल्कुल। हमारी पुलिस वाले ने लिखे और लिखाना उन्हें पहुंचाया था रोमन, और रोमन से खाना ऐसे ही फिर वापस आएगा मेहमान, वो कहते जाओ घर है, और कैसे सुनाई नहीं भाई हमारी साहब।
बहुत परेशान कराते हैं ये हमें। आपके घर में कुकुर आते ही? हमारे घर में बच्ची दो आती है, हमारे घर से वहाँ बच्चा रात नहीं है, बच्चा बाहर रात वहाँ होना पेट्रोल पंप पे जिनका खाना बहुत मारे हमें, हम कर हमारे हाथ का तरगाड़ हमारा चोट है, खाना करे कमर में चोट है कि बहुत परेशान कराते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब रहें ना रहें। लड़ाई क्या की पीछे चल रही? लड़ाई का ना डोरी काट दी और गैलरी के पीछे और जब नाली भरी है कि गोबर धोए दे भैंसियन को रात भर को गोबर पूरा हो गई नाली में, और हमने पहला साफ करी 1 साल हो गई बराबर हमने साफ करी है कि हम साफ करते ही रात हम गोरू जंगल सब पूरी लेटरिन जा रही है और हम ही करा थोड़ा साफ करी। मैं तो रहो नहीं 500 रुपया देने का है तो मैं तो रहो नहीं, तो हमें ही साफ करने पड़े। और 1 साल हो गई साफ करे जिक साफ नहीं करते एक भी जो काम का मेहता रहने का, और हम मेहता रहने का हम मेहता रहने के। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है? भाई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, हम बहुत परेशान है। सुनवाई करी जाए तो ये कहते हैं न्याय मिले। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थाने में, और हमारी लड़कियां घर पे हैं, 2 छोटी लड़की को वहाँ तो उठाओ राजा ने और उसे मारा, और उनके पापा भी आ जाते हैं, दारू पी के आती हैं और गलत गालियाँ देती हैं, गलत गालियाँ भी देती हैं, और पति के साथ में भी बोलते हैं और लड़ाई झगड़ा करती हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें न्याय चाहिए आपसे, और हमारी सुनी जाए, हमें न्याय मिलना चाहिए। और हमारी गैलरी को और जाके देखो आए आप।